इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो अध्ययन चल रहा है उसी में आज हम जॉइंट है ना, जोड़, तो जोड़ के 3 प्रकार होते हैं। जिसमें पहला इमूवेबल जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट के बारे में हम बता दिए थे। दूसरा नंबर आपको कार्टिलेजियस और स्लाइटली इमूवेबल जॉइंट के बारे में भी हम बता दिए थे। तीसरा नंबर एक है आपको फ्री मूवेबल जॉइंट या आपको साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट आपके शरीर में ज़्यादा है ना, अगर काउंट कीजिए तो साइनोवियल जॉइंट के कारण ही हमारे शरीर में मूवमेंट होता है। हम कोई दौड़ते और कूदते फांदते हैं या कोई वर्क करते हैं, हाथ से पैर से चलना, डांस करना, सारी प्रक्रियाएं आपको साइनोवियल जॉइंट के चलते होता है ना। तो साइनोवियल जॉइंट के भी कुछ प्रकार हैं, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि आखिर साइनोवियल जॉइंट में कैसी संरचना होती है जिसके चलते इतना इसमें आपको गतिशीलता रहती है ना। क्या कारण है ना, इसमें क्या क्या आपको ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसके चलते आपको साइनोवियल जॉइंट इतना मूवेबल रहता है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको दो बोन जिसका जॉइंट बनता है ना। देखिए एक ये आपको बोन नंबर 1, एक पहला बोन और एक दूसरा बोन, दोनों बोन के बीच में जो जॉइंट कायम होता है ना। तो इसमें देखिए इसकी संरचना कितनी आपको जटिल है और आसान भी है ना। कैसे, ये आपका बोन नंबर 1 एक पहला बोन, उसका आर्टिकुलर एरिया है ना। ये दूसरा बोन का आर्टिकुलर एरिया है। ये बोन के आर्टिकुलर एरिया पर एक लेयर होता है कार्टिलेज का, हाइलिन कार्टिलेज का लेयर होता है जो बहुत स्मूथ, चिकना और नरम होता है ना। ये आपको ऊपरी लेयर पर, यहाँ पर आपको इस वाले भाग पर है ना, और फिर बोन के इस वाले भाग पर देखिए लेयर जो है यही आपका कार्टिलेजियस लेयर होता है, ये वाला है ना, और ये वाला कार्टिलेजियस लेयर है ना। इसको आर्टिकुलर आपको कार्टिलेज या हाईली आपको कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो कार्टिलेज होता है आपको हाईली कार्टिलेज होता है, क्योंकि हाईली कार्टिलेज बिल्कुल स्मूथ, चिकना और नरम होता है ना। तो दोनों आर्टिकुलर एरिया पर आपको ये कार्टिलेज का जाम है, आपको लेयर है ना। अब देखिए दूसरा नंबर एक होता है टोटल जॉइंट जो है आपको आर्टिकुलर जॉइंट जो है एक आपको कैप्सूल में बंद रहता है, यानी कैप्सूल से कवर्ड रहता है ना। तो कैप्सूल से कवर्ड रहता है, इसको हम एक कैप्सूल से कवर्ड रहने के चलते इसमें एक कैविटी बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट कैविटी है ना, विथ साइनोवियल। इसमें एक साइनोवियल लिक्विड रहता है। ये लिक्विड कहाँ से आता है, तो ये आपका साइनोवियल लेयर जो है, एक कैप्सूल जो है, इसका बाहरी भाग आपको फाइब्रस लेयर का बना होता है और आंतरिक भाग आपको साइनोवियल आपको मेम्ब्रेन का बना होता है। तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से ही आपको साइनोवियल लिक्विड स्राव होता है जो इस एरिया में, इस साइनोवियल कैविटी में जमा रहता है ना। और यही साइनोवियल कैविटी का जो लिक्विड, साइनोवियल लिक्विड जो है आपके कार्टिलेज को स्मूथ और चिकनाता है। दोनों बोन के बीच में गैप रहता है और गैप की स्थिति को ये साइनोवियल आपको लिक्विड इसको संभालता है ना, इसको आपस में टच नहीं होने देता है ना। ये कार्टिलेज और साइनोवियल लिक्विड दोनों मिलकर इसमें गैपिंग रखते हैं और इसी पर ये जॉइंट आपको मूवेबल रहता है ना। तो जैसे कैप्सूल हम बोले ना, जॉइंट के घेरे, जॉइंट को घेरा में बनाती है कैप्सूल जो है, जॉइंट को घेरा बनाती है ना। और इसमें 2 लेयर होता है, कैप्सूल में 2 लेयर होता है। एक आपको बाहरी लेयर को हम क्या कहते हैं, आपको फाइब्रस लेयर, और आंतरिक लेयर को हम साइनोवियल मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं है ना। और यही साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है आपका साइनोवियल लिक्विड स्राव करता है। जो साइनोवियल लिक्विड क्या है, ये आपको
ग्रीस के समान चिपचिपा एक तरल पदार्थ होता है ना, जो आपको इस कार्टिलेज को आपको स्मूथ और चिकना बनाता है ना। अब देखिए इसके बाद में आपको कैप्सूल समझ लीजिए, कैप्सूल की आकार की संरचना होती है ना। कैविटी हो गया, साइनोवियल कैविटी हो गया और साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या है, एक आपको ग्रीस के आकार के ग्रीस के समान आपको चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो इसमें स्मूथ चिकनापन पैदा करता है ना। अब देखते हैं जब जब उम्र बढ़ते जाता है तो ये कार्टिलेजियस लेयर जो है आर्टिकुलर एरिया में, एक कार्टिलेजियस लेयर आपको लगभग 8 mm के थिकनेस के बराबर होता है। जैसे उम्र बढ़ते जाएगा ये थिकनेस जो है आपको धीरे धीरे पतला हो जाता है ना। पतला हो जाता है तो धीरे धीरे आपको हड्डियाँ नीचे में खसकने लगती है। ये आपको कार्टिलेज आपको पतला होगा, ये कार्टिलेज पतला होगा तो हड्डियाँ आपको बीच में आपको दूरी कम होने लगेंगी और टच करने लगेंगी और घर्षण होगा, दर्द होने लगता है। किसी कारण से साइनोवियल फ्लूइड आपको ख़त्म हो गया तो फिर ये आपको दोनों हड्डियाँ आपको मिल जाएंगी। इस कार्टिलेजियस जोन में आपको कोई ब्लड वेसल सप्लाई नहीं होता है ना। इसका न्यूट्रिशन जो है साइनोवियल लिक्विड के कारण होता है ना। साइनोवियल लिक्विड से ही अपना पोषण लेता है और ये आपको एक्टिव रहता है ना। अब देखिए लिगामेंट, इस पूरे ज्वाइंट को एक फाइब्रस लिगामेंट, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा रहता है। ये बोन और ये बोन दोनों आपको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा रहता है। इसको हम लिगामेंट के नाम से जानते हैं। ये लिगामेंट जो है फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, हार्ड होता है, तभी दोनों बोन ऊपर और नीचे वाला बोन जो एक जगह फिक्स रहते हैं, हिल डुल नहीं सकते हैं है ना। अगर ये आपको लिगामेंट अगर टूट जाता है तो फिर आपको हड्डियाँ बिखर जाएंगी, साइनोवियल आपको ये कैविटी जो आपको फट सकती है और इसमें से लिक्विड भी डिस्चार्ज हो सकता है ना, और फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है ना। अब इसके आधार पर है ना, ये इसके आधार पर इसी तरह का आपको ज्वाइंट आपके शरीर में साइनोवियल ज्वाइंट है, जिसके चलते हम आपको हाथों को चलाते हैं, पैर को चलाते हैं, इसी तरह का आप होता है। इसमें एक ज़्यादा मूवेबल होता है, भिन्न भिन्न तरह के इसका आपको बनावट के हिसाब से, संरचना के हिसाब से है ना, भिन्न भिन्न तरह का इसका स्ट्रक्चर बनावट होता है जो भिन्न भिन्न तरह की गति को कंट्रोल करता है ना। अब देखते हैं इस आपको कंकाल में इसके आपको साइनोवियल ज्वाइंट के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं आपको बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जो है एक हड्डी जो होती है, हड्डी के सिरे पर गोलनुमा संरचना बनता है, बॉल के समान बन जाती है। जैसे यहाँ देखिए है ना, यहाँ देखिए ये आपको फ्यूमर बोन है ना, पैर के लिए फ्यूमर बोन सबसे लंबी होती है और इसका ऊपरी वाला भाग जो है देखिए यहाँ पर देखिए ये गोलनुमा है, गुलनुमा संरचना है बॉल के समान, और ये पेल्विकल एरिया में एक कैप्सूल के अंदर आपको फिक्स हो जाती है। उसके हिसाब से ये मूवमेंट आपको करती है। देखिए ये आपका ये पूरा मूवमेंट आपको हो सकता है ना, जैसे हम घुमा रहे हैं वैसे। तो ये आपको बॉल एंड सॉकेट आपको प्रकार है साइनोवियल ज्वाइंट का, जो काफ़ी मूवेबल होता है। हम सोकर पैर को भी अपना घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ये आपको इसी पेल्विकल गर्डिल में जो आपका ह्यूमरस बोन का हेड वाला सिरा जो है फिक्स है कैप्सूल में है ना। तो ये आपका उदाहरण हुआ बॉल एंड सॉकेट का। सेम इसी तरह का बॉल एंड सॉकेट का उदाहरण आप यहाँ देखिए, ये आपको ह्यूमरस बोन है, आपको हाथ की ह्यूमरस बोन है। ये भी इसके सिरे पर देखिए गुलनुमा संरचना होती है और इधर से क्लेविकल, उधर से आपको शोल्डर बोन यहाँ आपको जुड़ती है और फिर इसमें भी आपको काफ़ी मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। ये हो गया बॉल एंड सॉकेट प्रकार आपका साइनोवियल ज्वाइंट का। दूसरा आपका प्रकार इसका है, आपको उसको कहते हैं आपको सैंडल ज्वाइंट है ना। तो सैंडल ज्वाइंट में क्या होता है, सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर रहता है लेकिन साइज उसका छोटा रहता है। बॉल का आकार भी छोटा रहता है और जिस कैप्सूल में वो फिक्स होता है उसका भी आकार छोटा रहता है।
है ना। जैसे आप देखिएगा अंगूठा जो हम लोग चाहते हैं अंगूठा, तो अंगूठे में आपको यहाँ पर देखिए जोड़ जो है, इस जोड़ में आपको यहाँ की हड्डियाँ जो है अंगूठे की, ये भी आपको छोटी आकार का बॉलनुमा है, और आपको कार्पल एरिया में, है ना, कार्पल एरिया में ये आपको जुड़ता है आपके कैविटी से, है ना। इसीलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा होता है, इसको हम आराम से घुमा सकते हैं। ये भी आपका उदाहरण है आपको सैंडल जॉइंट का, है ना। अब तीसरा नंबर का जॉइंट इसका हम है आपको हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट जो है, हिंज जॉइंट का उदाहरण देखिए, सबसे आसान देखिए, ये आपको हमारी खिड़की है ना, खिड़की देखिए, इस खास दिशा में ही इसको हम बंद करते हैं, खोलते हैं, है ना। और एक इसको कब्जा जॉइंट, है ना, कब्जा जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, और एक कब्जा से फिक्स है। अगर मानते हैं इसको हम ज़्यादा अगर पीछे की तरफ घुमाते हैं तो कब्जा उखड़ जाएगा। सेम उसी तरह आपके शरीर में भी कब्जा जॉइंट, यानी आपको कब्जा जॉइंट, जिसको क्या कहते हैं आपको हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट जो है, कब्जा जॉइंट जो है, इसमें आपको शरीर में कहाँ होता है, आप यहाँ देखिए, ये आपका एल्बो का है ना। एल्बो में भी आपका हिंज जॉइंट का सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलता है एल्बो। देखिए जैसे हम इसको एल्बो को घुमाएंगे, ये आपको इतना घूमेगा, है ना। अगर इसको ज़्यादा हम इधर घुमाते हैं, नीचे की तरफ करते हैं, तो टूट जाएगा। फिर जैसे आप देखिए यहाँ पर हम आपको एल्बो को आगे की तरफ मोड़ रहे हैं, है ना, हाथ को आगे की तरफ मोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो फिर अगर नीचे करते हैं तो फिर आपको कब्जा यानी ये जॉइंट आपको टूट जाएगा, है ना। तो हिंज जॉइंट का एक उदाहरण हो गया। चौथा नंबर में आपको है स्लाइडिंग जॉइंट जो है आपको, इसमें क्या होता है, हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करती हैं, फिसलती हैं, है ना। जैसे इसका उदाहरण आपको है, आप देखिएगा स्लाइडिंग जॉइंट में आपको हड्डियों जुड़ी रहती हैं लेकिन एक दूसरे पर फिसलती है। जैसे आप कलाई की हड्डी देख रही है ना, कलाई की हड्डी, जैसे यहाँ पर रेडियो और यहाँ अल्ना, दोनों के जॉइंट यहाँ होते हैं, और फिर रिस्ट का कार्पल वाला हिस्सा जो है इसको कवर करता है। तो आप जैसे इसको घुमाएंगे तो ये स्लाइडिंग, यानी आपको रेडियो और अल्ना का ऊपर वाला भाग और फिर कार्पल का, है ना, कार्पल का ऊपर वाला स्लाइडिंग आपको, मतलब हड्डियाँ एक दूसरे पर केवल स्लाइड करती है, आपको छहलती हैं, और ये आपका काम करता है इस तरह। तीसरा नंबर एक जॉइंट होता है जिसको हम पाइवोट जॉइंट के नाम से जानते हैं, ये आपको पाइवोट जॉइंट है ना। तो पाइवोट जॉइंट में क्या होता है, इसको खूंटी जोड़ भी कहते हैं। एक खूंटीनुमा संरचना होती है जो कील, जैसे हम लोग काटते हैं, कील के ऊपर हेड रहता है, उसमें कोई फिक्स हम लोग कर देते हैं, या कील उखाड़ते समय भी देखते हैं कि उस तरह का आपको प्रक्रिया होती है। कील पूरा उखड़ नहीं पाता है लेकिन कील नाचते रहता है। सेम उसी तरह देखिए आपको यहाँ, इसका सबसे आसान आपको उदाहरण है आपका ये वाला हिस्सा, वर्टिब्रल कॉलम का, है ना, वर्टिब्रल कॉलम का सर्वाइकल वाला एरिया में एक एटलस बोन होता है ना। वो भी आपको खूंटी जोड़ का एक बहुत बड़ा मैंने आपको उदाहरण है। तो ये आपको एटलस होता है जो ऊपर आपको कील आपको निकला रहता है, और उस पर आपका हेड, है ना, फिक्स रहता है। देखिए हेड जैसे नाच रहा है, हाँ, जैसे आपको हेड नाचा, आगे पीछे इसको भी हम कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। वो वहीं आपका यहाँ देखिए, ये आपको ये एरिया है, अब क्या एटलस बोन है यहाँ पर, और ये आपका हेड है जो आपको उसी पर घूमता रहता है। ये आपको, इसको नाम जानते हैं हम लोग पाइवोट जॉइंट। ये रहा आपका साइनोवियल जॉइंट का कुछ प्रकार, है ना। अब इसमें लिगामेंट का नाम भी आता है। कोई भी जॉइंट लिगामेंट से, है ना, और कोई भी साइनोवियल जॉइंट, लिगामेंट, ये जॉइंट आपको कैविटी, जॉइंट कैविटी, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन, इस तरह की संरचना आपको लगभग आपको साइनोवियल आपको जॉइंट में इस तरह का होता है ना। अगले वीडियो में हम आपको साइनोवियल जॉइंट पर के जो रोग हैं,
है ना, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे नी अर्थराइटिस है ना, घुटने का अर्थराइटिस है ना, ये भी सेनेबल जॉइंट का एक आपको डिजीज है ना। आप कहीं इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपका ग्रीस खत्म हो गया है, घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है, तो यही आपका साइनेबल आपको लिक्विड आपके शरीर से ख़त्म हो जाता है, समाप्त होता है। चाहे मेम्ब्रेन जो स्राव करती है साइनेबल फ्लूइड, वो आपको उसका फंक्शन कमज़ोर पड़ जाता है ना, तो भी आपका ये रोग आपको साइनेबल फ्लूइड आपके शरीर से ख़त्म हो जाएगा। इस पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ आपको C4 C3 है ना, C4 C3 और L1S5S1 ज़्यादा कारगर रहती है। इलेक्ट्रिसिटी में WE का आप लगा सकते हैं। GE भी इस पर आपको, जब आपको कहीं ब्रेकेज होता है या टूटता फूटता है, सड़न गलन होती है, तो वहाँ पर आप सेल टिश्यू पर GE भी इसमें आप ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का भी मदद आप ले सकते हैं। डिजीज जब हम पढ़ाएंगे उसमें आपको कौन सा मेडिसिन इस पर कारगर होगा, फिर उसका फॉर्मुलेशन हम बताएंगे।